क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 बटे A2 कोमा B1 बटे B2 एंड C1 बटे C2 फाइंड आउट वेदर द गिवन लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है बेटे, जो दो लाइनों को दिखा रही हैं, वो क्या है? इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है और कोइंसिडेंट लाइन है। इनमें से कौन सी लाइन है? बेटे हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बेटे इसके ऊपर बात करी थी कि जो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सबसे पहले आप उससे कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को A1x प्लस B1y से प्लस C1 इक्वल्स टू 0 से, और बेटे यहाँ पर A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। फिर हम कैसे लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है बेटे, वी गेट, हमें मिलता है A1 बराबर हो गया बेटे किसके? 5 के, ठीक है। B1 बराबर हो गया -4 के, और C1 आपका बराबर हो गया बेटे 8 के, और A2 आपका बराबर हो गया 7 के, B2 आपका बराबर हो गया 6 के, और C2 आपका बराबर हो गया -9 के। अब आप क्या करिएगा बेटे, जैसे ही आपने इसको कंपैरिजन करके देखा, यहाँ पर आपका A1 नॉट इक्वल्स टू आया B1 बटे B2। यहाँ पर मैं आपको कराकर दिखा रहा हूँ, जैसे कि सामने करके दिखा रहे हैं। हमने लिखा 5 बटे 7 नॉट इक्वल्स टू होता है बेटे -4 बटे 6, जो कि 2 बटे 3 का आएगा। हेंस गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना बेटे, तो पहली कंडीशन वाला तो इंटरसेक्टिंग लाइन था भाई, क्या है वो? इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है बेटे। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है बच्चे? सिंपल सा ही है, सेम इसी तरीके से करना है। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0 आपको दिया हुआ है बेटे। सिंपल सा ही पहले वाले तरीके से आपने इसको क्या करना है? सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए आपने कहा वही सेम, अब दोबारा आपने यही कंपेयर करना है बेटे। ये लिखना है A1 बटे A2, B1 बटे B2 सब दिखाना है। मैं आपको सीधा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए आपका A1 की वैल्यू कितनी हो गई? 9, B1 की वैल्यू हो गई बेटे 3, और C1 की वैल्यू हो गई 12, A2 की वैल्यू आपकी हो गई 18, B2 की वैल्यू आपकी हो गई बेटे 6, और C2 की वैल्यू आपकी हो गई 24। अब इसको रखिएगा जब आप, तो आप देखेंगे A1 बटे A2 बराबर आएगा B1 बटे B2 के, और वो भी बराबर आएगा C1 बटे C2 के। कैसे? देखिए 9 बाई में 18 इक्वल्स टू 3 बाई में 6 इक्वल्स टू 12 बाई में 24, 1/2 और 1/2, तीनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं। हेंस गिवन पेयर ऑफ लाइन, गिवन पेयर्स नहीं लिखना बेटे, पेयर ऑफ लाइंस आर, जो इसके तीनों बराबर होते हैं बेटे, वो कौन सी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी होती है? कोइंसिडेंट लाइन। अब हम कर रहे हैं इसका बेटे थर्ड पार्ट, जो कि बिल्कुल इसी के जैसा सेम है, बिल्कुल सिमिलर है बेटे, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है? 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। आपको ये दोनों पार्ट दिए हुए हैं, दोनों इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है बेटे। आपने सिमिलरली बिल्कुल डिटो सेम तरीके से इसको करना है। देखो कैसे, ठीक है। हमने कहा A1 की वैल्यू कितनी बेटे? 6, B1 की वैल्यू -3, और C1 की वैल्यू प्लस का 10। आपने कहा कि A2 की वैल्यू कितनी? 2, B2 की वैल्यू -1, और C2 की वैल्यू 9। उठाकर रखेंगे तो आप देखेंगे आपकी कंडीशन बनेगी ये वाली बेटे। कैसे? देखिए हमने जैसे ही रखा बेटे 6 बटे 2 बराबर -3 बटे में -1 बराबर 10 बटे 9। इससे ये कैंसिल हो गया बेटे, ये आ गया
इस तरीके से कि 3 बराबर 10/9 में 1 लगा लीजिए, तो ये तो बराबर आ गया, ये तो नॉट इक्वल टू आया ना बेटे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंडीशन किसकी थी बेटे, ये वाली जो कंडीशन थी हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताई थी, ये कंडीशन थी पैरेलल लाइन की। हेंस गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल लाइंस। तो कितना ही सिंपल हो जाता है बेटे जब हमें उसके पीछे का लॉजिक और इंट्रोडक्शन वीडियो में जितनी भी चीजें हमने बात करी थी, इसीलिए मैं बोल रहा था बेटे बहुत जरूरी है वो याद करने के लिए। तो इस तरीके से बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।